नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल। आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। दोस्तों, आज के समय में बात करने वाला हूँ डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर कैसे होता है उसके अंदर ज़्यादातर आज बात करूँगा डाइट प्लान के बारे में। डेंगू फीवर होने के बाद या फिर डेंगू फीवर जब तक है उस दौरान आपको कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, परहेज क्या रखनी है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि डेंगू फीवर एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन से होने वाला यानी कि वायरल फीवर है, जिसके अंदर देखें तो एडिस मच्छर करता है, वो उसका वहा के उसको डेंगू के जो वायरस है उसको फैलाता है। एक डेंगू जो एडिस मच्छर है वो अगर वायरस से ग्रस्त है, अगर वो किसी को काटता है तो उसके अंदर भी वो डेंगू के वायरस चले जाते हैं और डेंगू फीवर हो जाता है उसको। अब इसके लिए टेस्ट करें तो दोस्तों इसके अंदर टेस्ट जो एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, जिनके अंदर NS1 अगर पॉजिटिव आता है तो डेंगू उसको है ऐसा कहा जाता है। और डेंगू फीवर के अंदर ज़्यादातर देखें तो उसके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर वो कम हो जाते हैं। जिसका नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक इसका जो नॉर्मल वैल्यू है इसके अंदर अगर कम होते हैं 1.5 लाख से अंदर, जैसे कि लाख है या 50,000 तक भी जाते हैं, तो ये प्लेटलेट्स कम हो जाने के कारण ये डेंगू फीवर काफ़ी नुकसान करता है। जैसे कि अगर प्लेटलेट्स का मेन जो काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का होता है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर यानी कि जब ज़रूरत होती है इस प्रकार से ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी कि ब्लड जमता नहीं है। अगर कहीं पर कटता है तो वहाँ पर ब्लड जमता नहीं है यानी कि क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड का। और अगर जो उनसे भी अगर ज़्यादा कहे तो अगर ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स का काउंट अगर 10,000 से भी कम हो जाता है तो एक प्रकार की ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो काफ़ी सीरियस कहा जाता है प्लेटलेट ये डेंगू फीवर के अंदर। इसलिए डेंगू फीवर में स्टार्ट में क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव आता है NS1 अगर टेस्ट, तो उसके बाद में शुरुआत में जो प्लेटलेट्स के काउंट कम होते हैं, लाख के अंदर जाते, 50-40 तक भी जाते, 30 तक भी जाते। लेकिन उसके बाद में जैसे इम्यूनिटी आपकी काम करने लगती है, प्लेटलेट्स जैसे कि डेंगू फीवर से अगेंस्ट के अंदर इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज़ बनना, तो धीरे धीरे करके प्लेटलेट्स फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये ज़्यादा वो नॉर्मल वैल्यू जैसे कि 1.5 लाख तक भी धीरे धीरे करके जाते हैं, लेकिन शुरुआत में वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये प्लेटलेट्स की यानी कि डेंगू फीवर की दोस्तों बात की। अब बात करते हैं कि उसके सिम्टम्स। तो हम सब जानते हैं कि हाई फीवर रहता है, 104 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बुखार रहता है, साथ में हेडेक की प्रॉब्लम होती है, आँखों के पीछे की भाग में दर्द होता है, कभी कभी लाल चक्के हो जाते हैं बॉडी पर किसी भी भाग में, इस प्रकार के। साथ में नोसिया वॉमिटिंग भी होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है किसी किसी को। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जो ज़्यादातर बुखार है दिन में 2-3 बार भी आता है, पैरासीटामोल टैबलेट या भी किसी भी इंजेक्शन लेते हैं तो भी बुखार थोड़े समय के लिए कम होता है, फिर से आ जाता है, लेकिन बार बार बुखार आना, टेम्परेचर बढ़ना, ये सब सिम्टम्स है। चलिए बात करते हैं कि बुखार के अंदर यानी कि डेंगू फीवर के अंदर क्या खाया जाए और क्या न खाया जाए। तो हमने बताया इस प्रकार से प्लेटलेट्स जो काउंट कम हो जाते हैं, तो इसके लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉडी के अंदर पानी रहना जरूरी, यानी कि हाइड्रेट रहना है। आपके शरीर के अंदर पानी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जितना भी हो सके उतना जूस, लिक्विड पीना है, जिनसे बॉडी के अंदर एक प्रकार की इम्यूनिटी काम करे, बॉडी को हाइड्रेट रखना है पूरी तरह से। तो इसलिए आप हो सके तो फल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट बढ़े, इस ऐसा एक फ्रूट जो होता है कीवी करके, और साथ में आप केले भी ले सकते हैं, जिनसे आपके पोटेशियम का जो न्यूट्रिशन का भी आपको लेवल होता रहे, यानी कि डिहाइड्रेट ना हो। इसलिए केले भी खा सकते हैं। कीवी सबसे अच्छा है, दिन में 1 कीवी जरूर ले लें इस दरमियान जब तक ये डेंगू फीवर होता है। सुबह के नाश्ते की अगर बात करें तो आपके अंदर पोहा खा सकते हैं, या फिर हो सके तो जूस ही पी लीजिए। नारियल पानी दिन में 2 बार पिए तो अच्छा रहेगा। नारियल पानी जिसके अंदर पोटेशियम का स्रोत अच्छा होता है। कॉफ़ी जितना हो सके उतना कम पीजिए, और भूखे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ फल खाते रहिए। पेट के अंदर भरा रहेगा तो आपको प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी अच्छा होगा और डेंगू फीवर से लड़ने में शक्ति भी रहेगी। इसके अंदर कमजोरी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए जितना हो सके उतना जूस या फिर सब्जियों का सूप बनाकर पीना अच्छा रहता है। दोपहर के खाने के अंदर आप मूंग दाल खा सकते हैं, या फिर अगर आप अंडे लेते हैं तो अंडे लेना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़रूर होती है। डेंगू फीवर के अंदर प्रोटीन का स्रोत आप ले सकते हैं, कोई भी अंडे भी खा सकते हैं। ज़्यादातर बताया इस प्रकार से आप सब्जियों है जो उसका जूस बनाकर पीजिए, नारियल का पानी भी बेटर रहेगा। और रात को खाने में कुछ हल्का खाइए जो पाचन में ठीक रहता है। सब्जी की या फिर सलाद
सब्जियों का किसी भी प्रकार का सलाद बनाकर खाइए तो ठीक रहेगा। बताया इस प्रकार से सूप बनाकर अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा रात को। या फिर ब्राउन ब्रेड जो आता है वो भी रात को ठीक रहता है। इस प्रकार से रात को कुछ हल्का भोजन लीजिए ताकि पचने में ठीक रहता है। फल बताए इस प्रकार से कीवी और केला जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा। कीवी के कारण जो प्लेटलेट्स काउंट है वो काफ़ी बढ़ते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो दिन में हो सके तो एक कीवी जरूर ले लीजिए इस दरमियान। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि कौन सी खाने में परहेज रखनी है। तो ज़्यादातर हो सके तो इसके अंदर चावल आपको नहीं खाना है, आप रोटी खा सकते हैं, शक्ति के लिए रोटी पचने में ठीक रहेगी। इसके साथ में फ्रिज की वस्तु ठंडी न लें, ठंडा कुछ भी न खाएं क्योंकि बॉडी में फीवर होगा और ठंडी चीज़ें खाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो ठंडी कोई भी चीज़ न लें, फ्रिज की वस्तु न लें, ताज़ा बनाकर जो भी खाएं वो अच्छा रहेगा। साथ में इसके अंदर मसालेदार तला हुआ भी नहीं खाना है। और आयुर्वेद के अंदर जो पपीता होता है, पपीते के पत्तों का जूस पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर पपीते का जूस आप दिन में सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमालय की जो टैबलेट आती है, मेरी वीडियो भी है उस पर, जिसको प्लेटेंजा जिसका नाम है, हिमालय की काफ़ी अच्छी रिजल्ट उसका मिलता है, जिसके अंदर पपीते का एक्सट्रैक्ट भी मिलाया है। इसके अलावा भी दूसरे भी एक्सट्रैक्ट है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि डेंगू फीवर के अंदर ये टैबलेट दी जाती है तो उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये टैबलेट भी अगर साथ में चालू रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप डॉक्टर से भी बात करके ये टैबलेट ले सकते हैं, या फिर हो सकता है डॉक्टर आपको ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी कर दी होगी। तो ठीक दोस्तों इस प्रकार से कुछ परहेज रखिए ताकि तुरंत आप क्योर हो सके जो डेंगू फीवर के अंदर। कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। बाकी डेंगू फीवर धीरे धीरे करके ये क्योर होता है, एक तुरंत नहीं होता है क्योंकि कभी सप्ताह या फिर 15 दिन भी लग जाते हैं इसको ठीक होने में। तो कुछ खान पान पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको डेंगू फीवर के डाइट प्लान के बारे में, साथ में डेंगू फीवर के लक्षण या फिर कौन सा टेस्ट, सब कुछ डिटेल में बताया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।